स्टार्ट कर रहे तू? हो गया अभी यार, नहीं कर तो चलेगा। तू कल जो उड़ रहा था ना ठीक तो है। स्टार्ट। तो भाई आज हम लोग अपने अपने स्पेस स्टेशन में बैठे हैं। ठीक है। सो बेसिकली वो हम प्रेम। लोग को ये, यस सर, एंड हम लोग को एक्चुअली इसका अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, मतलब रिव्यू डिस्कशन बोल सकते हो आप, इंटरस्टेलर का। सो हम लोग मतलब करने वाले थे 2 दिन पहले ही। बट क्या हो गया, मैं जो प्लेनेट घूमने गया था, मैं 2 घंटे के लिए गया था तो लेकिन उस तरह के 2 घंटे, इधर के 2 दिन हो गए भाई। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया इधर आने को। समझ रहे हो? तो हम लोग अभी डिस्कस फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब अभी हम लोग फाइनली बैठे हैं साथ में कि हम लोग फाइनली इसका कुछ रिव्यू डिस्कशन ऐसा कुछ दे आपको अराउंड। और यार अगर आपने देखी नहीं है ना ये, अभी तो यार मैं बोलूंगा कि अभी बस देख लो फोन पीसी टीवी पे। लेकिन यार ये सही में भाई आईमैक्स में देखने वाली चीज है। और यही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अब से तो भाई मैं क्रिस्टोफर नोलन भैया की सारी मूवीज भाई आईमैक्स में ही देखूंगा, क्योंकि यार क्या मूवी बनाई है भाई, बंदे ने क्या बनाया है इसने। और इसने मतलब यार इतने मतलब इतना सारे इमोशंस का रोलर कोस्टर है ना भाई इंटरस्टेलर। और मतलब आपको सोचने पे ये कर देगा कि भाई ये क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या ही बना दिया, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है भाई। और मैं यही कल चीज इसको बोल रहा था कि अगर ये मूवी किसी और डायरेक्टर ने सोची भी होती तो यार वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बना पाता यार, ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं बना पाता, क्योंकि इसके बैक स्टोरीज और जो अलग अलग चीजें मतलब ये मूवीज में दिखाई है ना, अगर उसकी आप बैक स्टोरीज देखोगे ना कि ब्लैक होल का कंसेप्ट कैसे किया उसने, ब्लैक होल कैसे डायरेक्ट किया उसने, प्लस अलग अलग जो म्यूजिक भी जो प्ले होता है अलग अलग प्लेनेट पे, वो उसके पीछे का भी जो हिस्ट्री आप देखने जाओगे ना इन डेप्थ में, तो यार कितना सारा दिमाग लगाया ओवरऑल, ना ही क्रिस्टोफर नोलन ने बट ओवरऑल जितने भी लोग इन्वॉल्व थे ना ये मूवी में वो लोग ने। और दिस दिस इज व्हाट मेक्स दिस मूवी अ फकिंग मास्टरपीस यार। क्योंकि ऐसे ये ना कोई मतलब बता नहीं सकता था आपको अदर देन क्रिस्टोफर नोलन मेरे हिसाब से। समझ रहे हो? तो अभी अगर देखो आगे कुछ बोलना है, मतलब कैसे चालू करना है वो सब, तो यू कैन स्टार्ट। So I guess this movie was released back in 2015, okay? यस सर। 15 16 के और आसपास भाई तो। मैं जब ये गया था 10 साल हो गए ना, दस 2015 में साल देखने। एनिवर्सरी। हाँ, डू यू वांट टू हाँ। शेयर इट? बट ठीक है चलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो 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 भाई। बोलो। आई डोंट थिंक मतलब समय रहने का अभी जो हो रहा है उस हिसाब से बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि भाई जब मैं देखने गया था मूवी ये इंटरस्टेलर, मैं कोई और ही प्लेनेट देख रहा था तभी। समझ रहे हो? मैं किसी और ही प्लेनेट के इधर हम्म, उधर घूम रहा था। ठीक है। तो बोल। भाई तो तभी मेरा क्या सीन था पता है? मैंने ना, तब मेरा लैपटॉप जो था, ठीक है, हम्म। उसमें आई वाज सो, उसमें बेस्ट टाइम था, ठीक है, मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट हाँ टाइम्स। क्योंकि मेरा 12th खत्म हुआ था और कॉलेज नहीं चालू हुई थी अभी। हाँ। तो वेकेशन चल रहा था, ठीक है। तो कोई भी मूवी आ रही है मान ले कि, तो उसके 1 1.5 महीने पहले मैं मेरे लैपटॉप में उस मूवी का पोस्टर रखता था HD डाउनलोड करके, एज अ वॉलपेपर। एक नंबर। तो इंटरस्टेलर मेरे लैपटॉप में रही थी 1 से 1.5 महीना। फिर वो हम्म। रिलीज हुई। मैं तो पोरबंदर में था तो वहां पे तो रिलीज हुई नहीं थी ये। तो रिलीज होने के कुछ टाइम, कुछ महीने बाद इसकी जब HD प्रिंट आई, तब तो इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं कि जल्दी से फटाफट प्रिंट आ जाती थी, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स भी हाँ कुछ नहीं हाँ था। हाँ। तो मेरे पास आराम से वो मूवी आई। एंड देन आई हम्म। रिमेम्बर वॉचिंग दैट मूवी। एक नंबर। सो वो फाइल फिर अभी जब रिलीज हुई, तब मैं और मेरे दोस्त जाने वाले थे मीरा सिनेमा में देखने के लिए, वडाला मुंबई में, हम्म। जो कि इंडिया का नंबर 1 IMAX स्क्रीन है, बाय द वे, जो कि हाँ। रिसेंटली ही यस। डेवलप हुआ है, राइट? तो मैं वहां पे हम्म। देखने गया था रात को 11 बजे का शो। और हम्म। वापस फिर मैं आया देख के अकेला 3:30 4 बजे, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे डिच कर दिया था कि उसको कुछ काम आ गया था इसी, फक। मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आई वाज लाइक भाई मैं अकेला, तो अकेला मैं जा रहा हूँ 20 किलोमीटर वाह। ड्राइव करके, मैं अकेला गया देखने के लिए, ठीक है। दूसरा टिकट वेस्ट हो गया। दूसरा टिकट वेस्ट हो अच्छा। गया। अच्छा हाँ। मैंने तेरे को ठीक है। बोला था ना कि इफ यू आर अवेलेबल तो हाँ आ हाँ जाओ। हाँ हाँ नहीं आ हाँ। पाएगा, ठीक है। कभी कभी तो कभी की बात है, वो कभी की बात है। वो लास्ट सैटरडे। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ। तो वही है। तो फिर यस, तो मतलब आई वॉज लाइक, इट वॉज एन एक्सपीरियंस, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट। जिसने भी ये मूवी हाँ IMAX में मिस कर दी ना, दे हाँ मिस भाई। अ ह्यूज थिंग इन देयर लाइफ। एंड होपफुली वो वापस रिलीज करे भाई आईमैक्स में, लेट्स से आज से आगे दस और दस साल साल बाद। हाँ, तो और लाइक 10 साल बाद। योर गोल शुड बी कि भाई 10 साल बाद क्रिस्टोफर नोलन मूवी को रिलीज करे भाई। क्योंकि मैंने डार्क हाँ भाई नाइट भी वही। भाई मैंने तो देख ली है, इसमें क्या बोलता है IMAX में। मैंने मैं द नहीं डार्क देखी। नाइट राइजेस भी देख ली है, और मैंने इसको ये भी देख ली इंटरस्टेलर। तो आई ना वांट टू वॉच ओनली इंसेप्शन, अगर कभी आती है तो। भाई ये भी तो, अरे यार मैं प्रेस्टीज। बोलता हूँ अबे नहीं नहीं, प्रेस्टीज नहीं, ओडिसी भाई।
अरे अभी आएगी ओटीटी ना तो, उसकी रिलीज होने। ओटीटी तो, हाँ हाँ, रिलीज होने वाले, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। समझ गया, या तो हाँ। बट लेट्स स्टार्ट विथ प्रेस्टीज, हाँ इंटरस्टेलर। प्रेस्टीज भी मतलब यार, प्रेस्टीज आईमैक्स मतलब पे मुझे तो देखने इसकी जैसी। 4 मूवी ही मतलब टॉप, 5 मूवी ही टॉप के, डार्क नाइट ट्रिलोजी, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर, ये दिस आर द 5 मतलब। डार्क नाइट ट्रिलोजी को तो यार एक ही में गिन ले। मूवी की बात कर रहे हैं अगर फिर भी तो ऐसा। हाँ ठीक है, कूल। ठीक है, क्या इंटरस्टेलर और इंसेप्शन। इंसेप्शन। हाँ ठीक है, सही है। तो भाई अभी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अभी तो शायद बंद हो गई, अभी तो नहीं आ रही है नहीं, इंडिया में, लास्ट, थर्सडे को ही लास्ट लास्ट शो थर्सडे था। लास्ट तो होता है। थर्सडे को मैं देख देख लिया और वो। वो चीज शायद से वो, छावा रिलीज हो रही थी इसके छावा लिए और वो ब्रेव फिर न्यू ऑर्डर, ब्रेव न्यू ऑर्डर अमेरिकन कैप्टन अमेरिका, वो हाँ देखने गए कैप्टन, वो तो भाई टट्टी है, उसका कुछ निकलने नहीं वाला है, और वो हम लोग भी देखने नहीं वाले। थे। कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो तो हम लोग देखने नहीं वाले, प्रॉब्ली नहीं, देखने नहीं वाले। और फिर हाँ, तो भाई देखो ये मूवी का अगर स्टार्ट करने जाए ना, तो सबसे पहले तो स्टार्ट ऐसे होता है कि वो लोग दिखाते हैं कि पहली बात ना, इसमें बताया नहीं गया है कि ये कभी की बात है, ठीक है। मतलब हाँ, ईयर वो लोग ने बताया एग्जैक्टली नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा नहीं दिया है। ईयर है वो। हाँ यस, एग्जैक्टली वो बट आई बताया नहीं, गेस क्योंकि ना फ्यूचर की ये, बात है क्योंकि वो काफी अपग्रेड हाँ टेक्नोलॉजी पे ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, हाँ फ्यूचर फ्यूचर की बात है ये। 2040, बट 40, एक, 50 में भी। हाँ, और भाई मेरे को ना एक चीज उधर की जान के ना इतनी खराब लगी है कि भाई फ्यूचर अगर इतना खराब होगा ना तो लौड़े लग गए, क्योंकि ना ही मतलब जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट हुआ है उसके बारे में नहीं, लेकिन जो लोग हैं ना अभी, उन पे भी मैं आता हूँ। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट स्टार्ट ऐसा होता है कि एक ऐसा मतलब ऐसा फक्कॉल एनवायरमेंटल चेंज हो गया है कि जहाँ पे ना पूरा का पूरा आपका मतलब धूल वूल, धूल मिट्टी से भर गया है भाई। घर में धूल घुसता है, इधर धूल घुसता है, वो धूल घुसता है, तो यू कैन नॉट मतलब वहां पे ना क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर भी ठीक से नहीं होता है। तो वीट था, वो वीट भी अभी एग्रीकल्चर मतलब ठीक से नहीं उगा पाओगे आप। तो लास्ट क्रॉप जो होता है, जो क्रॉप जो होता है दैट यू कैन प्रोड्यूस, वो है कॉर्न, ठीक है। सिर्फ कॉर्न, और सिर्फ कॉर्न ही आप बना सकते हो उधर, ठीक है। प्लस उसमें एक और फकौल चीज मुझे क्या लगी ना, कि अभी के जो ह्यूमंस हो गए ना, दे आई मीन दे डू नॉट हेट साइंस आई गेस, बट वो लोग को ना बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि जो अभी के लोग कंट्रोवर्सी बोलते हैं ना जिसको, कि अर्थ इज फ्लैट, या फिर हम लोग कभी मून पे लैंड किए ही नहीं है। तो वो सब वो लोग को झूठ लगता है। कि अगर आपको याद रहेगा कि एक सीन रहता है जहाँ पे उसके बच्ची की, मर्फ जो रहती है, अपने मेन कैरेक्टर क्या नाम था यार उसका, ऊपर। कूपर, कूपर की बेटी मर्फ, हम्म। वो जो रहती है उसको स्कूल टीचर बुलाता है, और उसकी टीचर उसको बोलती है उसके बाप को कि भाई आपकी बेटी अभी भी बिलीव करती है कि वी हैड लैंडेड ऑन मून, जो कि नहीं हुआ था। ऐसा मैं भाई वो सुन के मैं बोला ये कौन सा फ्यूचर में आ गए भाई हम लोग, ये क्या कैसा चूतिया फ्यूचर है भाई। ये सब रशियन, बता रहे कि ये सब रशियंस फेक डिड है। इट, रशियंस डिड इट। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो सब भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए यार। तो वो एक बहुत खराब चीज लगी कि यार समझो अगर ऐसा हो गया आगे चल के, अपने को बोलने लगे अपने बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन के स्कूल में कि ये बोल रहा है कि भाई अर्थ इज नॉट फ्लैट, तो भाई क्या करोगे भाई तुम तभी सही में ना भाई, ये वो सब तो तो सही गलत है चीज है। यार। यस। तो वो एक चीज है, और प्लस ये बंदा रहता है, ये मरीन रहता है, मरीन नहीं बोल सकते इसको, ये ही वाज लाइक क्या बोलते हैं, को लाइक काइंड ऑफ पायलट, पायलट रहता है वो, नासा, पायलट रहता है फाइटर फॉर्मर जेट का, पायलट, हाँ। फॉर्मर, हाँ फॉर्मर नॉट पायलट पायलट रहता है वो। जेट बट आई गेस लाइक स्पेस, स्पेस जेट का आई गेस। नहीं नहीं, वो जेट का रहता है, स्पेस का नहीं। नॉर्मल जो फाइटर जेट रहता है ना उसका रहता है वो पायलट। ओके। लेकिन उसके अलावा किसको आता ही नहीं चलाने, इसके लिए उसको बोलते हैं भाई तू तो आ जा भाई लेके जाने रॉकेट। समझा, अच्छा। वैसा सीन है। सो आगे का बता। तो यार मतलब इनिशियली तो आई वाज अटैच्ड विथ कूपर, क्योंकि मैथ्यू हाँ हाँ। मैकॉग्ने ने एक तो प्ले किया है, राइट। हम्म सेकंड हम्म, की यार ही इज काइंड ऑफ अ गाय ना, जो कि उसका पैशन था, ठीक है, किसी चीज के बारे में, वो फॉर एक्स वाई जेड रीजन उसको फॉलो नहीं कर पाया। अभी उसकी बीवी मर चुकी है, मर उसके तो चुकी है, बच्चे यस सर। हैं, उसकी हम्म। बीवी का बाप जो है वो इसके साथ रह रहा है। जनरली क्या रहता है कि बेटा है, उसका बाप इसके साथ रह रहा है और उसका 2 बच्चे हैं, बट इसमें इसकी बीवी का बाप इसके साथ रह रहा है, थोड़ा दैट्स से। अमेरिका गाइस, दैट्स अमेरिका फॉर यू, या ठीक है। ये सो सब थोड़ा बहुत ऐसा रहता है उधर, अलग अलग चीजें। हाँ। यू सो नेवर नो, क्योंकि अरे देख ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रॉब्ली यार उसका भी माँ बाप नहीं है, अरे स्टोरी में आई नहीं एम दिखा है। जस्ट सेइंग कि जनरली ऐसा होता है, हाँ 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 हाँ। इसमें थोड़ी एनोमली है तो वो एक अलग चीज है ऐसा। हम्म। तो फिर मतलब उसका एक पैशन था, उसने वो गिव अप कर दिया, अभी वो फार्मर है। अभी ना उसका एक सोल ही पर्पस है कि भाई मुझे मेरे बच्चों को एक
एक अच्छी लाइफ देनी है। ही इज नॉट काइंड कि भाई यू नीड टू डू वेल इन योर करियर एंड यू नीड टू हम्म डू हम्म वेल हम्म इन योर, ही इज लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल गाय, बट हम्म ही हम्म हम्म currently focused on on his children, राइट? हम्म तो मतलब आई कैन रिलेट विथ हिम कि भाई एक बंदा है जिसका कोई ना कोई पैशन था, बट अभी इस टाइम में है अपनी जिंदगी में वो, जहाँ पे ही इज अनेबल टू डू व्हाट एक्चुअली ही वांटेड टू डू। सो ही वाज अ हम्म। रिलेटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द गेट गो। और फिर और एक्चुअली ना वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फादर भी है, ऑफ ये मूवी में कोर्स ही आपको पता ऑफ चलेगा, क्योंकि कोर्स ना ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग के सीन में ही आपको पता चलता है कि वो मतलब उनके बच्चों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट बना रहा है। क्योंकि एक सीन में उसका टायर फट जाता है, तो उसका बेटा बोलता है कि आई कैन नॉट फिक्स दिस, हाउ कैन आई डू इट, तो वो बोलता है कि यू फिगर इट आउट योर फिगर इट सेल्फ। आउट, यस। ऐसे छोटे छोटे, हाँ, ये मतलब छोटे छोटे ही उसने मतलब बीच में उसके दिखाए गए कि हम्म मतलब हाउ ही वांट्स टू शेप, हाउ ही इज शेपिंग हिज चिल्ड्रन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे को ही, लड़की को भी। हम्म। और मतलब हाँ, और वो ना एक्चुअली वो लोग को सिखाता है बहुत अलग अलग चीजें, जैसे कुछ भी मतलब इससे आपको पता चलता है कि ही नोज कि आगे वाला जो फ्यूचर आने वाला है, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, नॉट राइट, गवर्नमेंट, नॉट राइट। इन एंड द नो, नो वन, पीपल, नो वन, जो यस। हाँ नो बडी, तो वो वैसे उनको ऑलरेडी बना बना रहा है। और इसके लिए ना आगे चल के वो लोग भी वैसे बन जाते हैं उसके जैसे। एग्जैक्टली, मतलब ही ट्रीट्स हिज, ही सेपिंग बोथ ऑफ देम, बट ही सेपिंग हम्म। बोथ ऑफ देम सेपरेटली थोड़ा सा, मतलब देयर इज अ यस डिफरेंट, कि जिसमें वो अपने बेटे यस को यस। जिस तरह से तैयार कर रहा है, बेटी को जिस तरह से तैयार कर रहा है। हाँ। नो डाउट एज अ फादर ही इज डूइंग लाइक प्रीटी वेल जॉब। या मतलब बेटे को वो एकदम पक्का तगड़ा फार्मर के जैसा लाइक ही इज बनाने का काइंड ऑफ एन ट्रीट कर रहा है, और एंड्रयू बेटी टेट, को एंड्रयू या टेट, या एंड्रयू टेट। बेटी को थोड़ा ऐसा सॉफ्ट, थोड़ा डेस्क सॉफ्ट, जॉब, डेस्क जॉब थोड़ा जैसा थोड़ा कुछ सॉफ्ट, मिले वैसे, हाँ। सॉफ्ट सॉफ्ट है बेटी हम्म। की तरफ, विच इज फाइन आई गेस, यू नो। टिपिकल टिपिकल या, फादर बिहेवियर ब्रो। या, तो आई गेस बाकी तो नॉर्मल ही चल रहा रहता है, लाइक यू नो मर्फ का कैरेक्टर। बाय द लाइक आई डिडंट नो कि दिस, वो जो बेटा है वो टिमोथी है। वो जब मैंने पहले बार मेरे को, 2015 हाँ में हाँ हाँ। देखा था, राइट, तो मुझे याद ही नहीं था कि टिमोथी अबे कौन है। तभी किसको टिमोथी पता हाँ, था भाई, उसके बाद मेरे मेरे को नहीं दिमाग लगता में ही नहीं किसको था, पता फिर रहेगा। मैंने जब अभी इसका ट्रेलर देखा था ना, तब मुझे आइडिया कि अच्छा, मतलब मूवी देखने के पहले मैंने ट्रेलर देखा कि अच्छा दिस इज टिमोथी। और ये जो मर्फ है ना, वो भी मेरे ख्याल से ना ट्वाइलाइट में थी, इफ आई रिमेम्बर क्या बात करेक्ट। कर रहा है, बच्ची यस, बच्ची बच्ची? ट्वाइलाइट में जो, मैं ट्वाइलाइट नहीं देखा है मैंने। ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट में बेला की जो बेटी बच्ची रहती है ना, वो ये थी शायद, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट लगभग ये थी। ऑलराइट। तो ओके। हाँ, तो क्योंकि उसी टाइम मैंने ट्वाइलाइट देखी थी, तो मुझे याद है थोड़ा बहुत आई गेस। तो आई गेस फिर मुझे मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब जब मूवी में ये लोग नासा का हिडन हेडक्वार्टर ढूंढ लेते हैं, मतलब दे जस्ट हैपन टू स्टम्बल अपॉन इट, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यू नो अच्छा, मतलब इज वाज दिस स्लाइटली इजियर, बट हाँ मतलब ग्रेविटेशनल नहीं 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 नहीं। वजह से उसने कोऑर्डिनेट्स मिल गए एंड एवरीथिंग, बट व्हेन आई हाँ एम, वही तो हो गया ना कि इट वाज सपोज टू हैपन, बट देख उसमें कैसा था ना, वो लोग ऐसे रैंडमली नहीं वो लोग जाते बे, दे गेट कोऑर्डिनेट। देख ना स्टार्टिंग में क्या वो तो होता है कि कोऑर्डिनेट से ही जाते हैं, नो डाउट कोऑर्डिनेट से ही जाते हैं वहां पे, वो कोऑर्डिनेट जो मिलते हैं ग्रेविटेशनल अनोमली की वजह से उसकी बेटी को। हम्म हम्म एंड हम्म द हम्म मतलब वो कूपर है, वो फिगर आउट कर लेता है कि अच्छा, मतलब देयर हम्म। इज समथिंग दैट वी कैन फॉलो, तो फिर वो दोनों में मतलब जा तो वो अकेला रहा था, बट वो बेटी भी हाँ मतलब हाँ हाँ। छुप के आ जाती है। यस यस यस, हाँ। सो बेसिकली अरे उनको वो कभी आता है पता है क्या, जब भी वो लोग को एक क्या बोलते हैं यार उसको, मिसाइल टाइप एक चीज रहती है, नॉट मिसाइल एग्जैक्टली, बट एक चीज रहती है ना, जो वो बोलता है ना कूपर उसकी बेटी को कि दीज थिंग्स कीप ट्रैवलिंग, गैदर हाँ, डेटा वो एंड देन दे गेट। इंडिया का कोई हाँ तो था इंडिया, बाय द वे, दिल्ली का रहता है दिल्ली, वो, दिल्ली दिल्ली का, का, यस यस यस। दिल्ली का रहता है। सो बोलता है कि दीज थिंग्स देन अडेप्ट विद आवर सिचुएशन एनवायरनमेंट एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ अस। तो उधर से उसको वो चीज दिखता है ना। तो हम्म आई थिंक कि वो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यार कि ऑब्वियसली, बट अभी यू मतलब नेवर नो, यू बट कैन मुझे सी, लगता है कि वो जस्टिफाइड। हाँ दैट इज फाइन, मतलब यू कैन सी द रिजेम्बलेंस ऑफ कूपर इन हिज डॉटर मर्फ में। तो यस उसका जो यस यस बेटा यस है यस यस वो यस। थोड़ा सा अलग जा रहा है, ही वांट्स टू हाँ बिकम अ फार्मर, आई गेस ही इज नॉट हाँ, इंटरेस्टेड उसको वो इन। बोलता ही है कि यार आई हाँ, डोंट माइंड फार्मिंग, हाँ, वो बोला ही आई लव फार्मिंग एनीवे। या बस करेक्ट, मर्फ बहुत ज्यादा फिजिक्स में रहती है, या उसका नाम भी उसने मर्फीज लॉ, मर्फिस लॉ मर्फ के रखा अनुसार रहता है, रखा यस है, सर। उसका कैरेक्टर आई यार गेस एक ना डायलॉग वो वेरी, बोलता है बे। वेरी वेल सॉरी बोल रिटन, बोल। वेरी वेल रिटन कैरेक्टर आई गेस मर्फ का। हाँ हाँ हाँ, मर्फ ना, मर्फ, हाँ या, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मर्फ या, का अच्छा है। बेटा मतलब बेटा भी ऐसा साइड लाइन नहीं होता है उसकी वजह से, क्योंकि बेटे का भी अलग एक ये दिखाया, पर्सनैलिटी एंगल है, दिखाया है यस। उन्होंने आगे जाके, हाँ। हम्म। वो तो है क्या। बाकी बाकी यार मुझे ना एक और ये चीज लग के ना, मतलब अपना ये जो है क्या बोलते हैं इसको, एल्फ्रेड ब्रांड,
ओ या ठीक है। या वो भाई एल्फ्रेड ना यार, एल्फ्रेड वो को हर मतलब मूवी में ये सब रहता ही है। कैरेक्टर्स ना उसने ना ये सब कैरेक्टर्स भाई मास्टर कर दिए। जैसे कि अ टीचर, समवन हु गाइड्स, या फिर हम्म। समवन हैज ही इज लॉट ऑफ विजडम, या लॉट ऑफ वैसे टाइप के कैरेक्टर ना भाई या ही तो इज उसने मास्टर डम्बलडोर, कर ही इज दिए। डम्बलडोर, ही इज हाँ या डम्बलडोर ही इन क्रिस्टोफर नोलन्स यूनिवर्स। नो, हाँ नो, यस सर, एग्जैक्टली भाई। उसने ये सब भाई, क्योंकि यार वो कितना मतलब कन्विंसिंग लगता है यार वो बंदा यार, कि मतलब वो अगर कोई झूठ भी बोलेगा ना मैं मान जाऊंगा, अगर वो बोल रहा है अर्थ फ्लैट है मैं बोला हाँ भाई फ्लैट है। या डेफिनेटली। क्योंकि वो उसके पीछे इतने सारे लॉजिक वॉजिक लगा के इक्वेशन इक्वेशन के वचन देता है ना आगे चल के, फिलोसॉफिकल नॉलेज भी देता है उसके हम्म। पीछे। तो उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है यार, उसका ऑफ कैरेक्टर कोर्स, मुझे बहुत वेरी अच्छा वेरी वेरी लगा। वेरी बहुत, और वेरी। वो एक्चुअली, और वो नहीं वो मतलब वो भी वो तो ऑब्वियसली सब जो भी कैरेक्टर्स है मूवी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही है। बट इसके अलावा ना किसी ने अच्छा प्ले किया नहीं होता यार ब्रांड। मॉर्गन हम्म। फ्रीमैन मत बोलो अभी कोई प्लीज, क्योंकि मॉर्गन मॉर्गन फ्रीमैन फ्रीमैन इसमें इसमें नहीं है। नहीं है, इसमें नहीं है वो। अगर होता हाँ, तो मजा आता, so, कोई ना कोई एक आध कैरेक्टर उसको दिखाता तो, बट कोई एलियन बनना चाहिए था मॉर्गन फ्रीमैन को मिलर्स में भाई। या या फिर वो टार्स, नहीं टार्स का वॉइस ओवर अच्छा था, तो मॉर्गन फ्रीमैन की जरूरत नहीं थी इसमें। हम्म। और तो यार टार्स को भी क्या पर्सनैलिटी दी है यार ये लोग ने। टार्स टार्स भी टार्स और मतलब अरे केस बीच बीच में दोनों दोनों, मेरे को टार्स बुरा और लगने केस, लग गया था। टार्स और हाँ, केस जो दोनों रोबोट्स है, यस। केस, केस और पूरी एक और फिल्म में एक और टार्स और और केस एक दोनों और, थे ना। हाँ हाँ, और एक और था जो मैट डेमन के इसमें था, किप, उसका मुझे किप आइडिया नहीं। करके, हाँ, मे बी शायद, ओके। किप करके था। सो भाई मैंने ना अभी मुझे मतलब मैंने आज ही देखा कि किप जो है, किप जो मतलब जो वो क्या वो जो मशीन होता है ना उसमें, और जो मैट डेमन का जो किप है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी जैसे कोई रील या वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा कि जब ये क्रिस्टोफर नोलन ये मूवी बना रहा था ना, और जब उसको मतलब फिजिक फिजिक्स के हिसाब से एक्यूरेट उसको बनाना था ब्लैक होल, तभी एक फिजिसिस्ट है किप करके, उसने उसको हेल्प की थी बनाने में। सो आई ओके। गेस उसके, हाँ आई गेस उसके बेस पे या फिर उसको ऑनर करते करने के लिए उसने एक हाँ। कैरेक्टर या मशीन रखा है किप करके। बट ओके। या वो सारे यार मशीन्स भी काफी अच्छी थी यार, उनको जो पर्सनैलिटी दी गई थी। और अभी देखो, और ये 2-10 साल पहले क्रिस्टोफर नोलन ने कर या चुका है, और या अभी या हम लोग ने एआई इट्स नॉट अ ऑपरेटर्स और ये जो 2025 ओपन मूवी, है, इट्स नॉट अ हाँ 2025 मूवी। 25 मूवी बाय द वे, सो यार यू नो व्हाट वी आर मतलब डीलिंग आई विद। गेस, हाँ, मतलब लाइक जो सिनेमेटिक सोर्स है यूनिवर्स के, और वो ब्लैक होल वो सब वगैरह, वो भी काफी सही से डाले हैं इस लोगों ने, मतलब काफी सही बनाया है। प्रोडक्शन वैल्यू मतलब दिखती है काफी सही। और 10 साल पहले भाई, 10 साल पहले भाई इतना हाँ। तो, अबे ऐसे लगता ही नहीं है भाई कि 10 साल पुरानी मूवी है ये, ऐसे इट्स लाइक अ लगता ही फ्यूचर, नहीं है इट्स भाई। अ फ्यूचरिस्टिक मूवी, मतलब ये अगर 2040 में भी हम देखेंगे ना, फिर भी हमें लगेगा कि भाई ये मूवी हाँ कंटिन्यू है। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली, अबे यार ये सब दिखा भाई, ये बहुत हरकत वाला सीन हो गया। और खासकर है ना मुझे ना एक और बंदे के बारे में बात करनी है मूवी में, जिसके लिए ना मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगता है कि अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और खासकर अभी जस्ट मैं रिसेंटली देख के आया इसके लिए मुझे को लगता है, लेकिन ना मेरे को लगता है ना कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरवाइव सरवाइव बोल सकता हूँ, या फिर सफर, किसने सफर किया है ना, तो वो होगा अभी वो बंदे का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है, अरे वो लोग के इसमें रहता है ना एक ब्लैक गाय, हाँ, राइट ब्लैक राइट गाय, राइट ब्लैक राइट, गाय। जब 23 40 23, अराउंड 23 ईयर्स वो वहां पे अकेला रहा था, राइट। नॉट एग्जैक्टली मतलब हाँ वो रहा था, लेकिन हाइबरनेशन में भी था ना वो कुछ साल, नहीं, वो हाइबरनेशन में नहीं था, ही वो, क्योंकि गया था वो, थोड़ा थोड़ा गया था बीच में, वो अरे बोला नहीं भाई, थोड़ा अगर तू जाता। अगर तू जाएगा एक बार हाइबरनेशन में, देन यू कैन नॉट कम आउट नहीं नहीं, न्यू। हाइबरनेशन नहीं, हाइबरनेशन नहीं, वो मतलब वो ही सोने वाज, के लिए और सब। नहीं नहीं नहीं, वो ही वाज स्टडीइंग आई गेस अबाउट ब्लैक होल और समथिंग लाइक दैट टू हेल्प दिस नहीं नहीं, पीपल, ही वाज स्टडीिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पुल, क्या ताकि ऊपर समथिंग लेके लाइक आए दैट। पूरे। हाँ, तो वो हाँ हाँ मतलब हाँ वो उसने वो हाइबरनेशन में नहीं गया था, वो हाँ जाग हाँ ही हाँ रहा हाँ था हाँ कंटिन्यूअसली अकेला, भाई जस्ट फकिंग हाँ, इमेजिन। सो इमेजिन भाई, और ना जब ये लोग स्टार्टिंग में जाते ना ये स्पेसशिप में, तभी से ही उसका माइंड फक हो गया था, क्योंकि वो ऑफ बोलता कोर्स भी है भाई, ऊपर को मतलब अगर तुम कि यार सैटरडे संडे आई एम बाहर नॉट नहीं एबल। निकलोगे, सैटरडे संडे हाँ बाहर नहीं निकलोगे भाई, यू विल बी लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और भाई 23 ईयर्स, दैट टू इन स्पेस, यू हैव नथिंग, नो कम्युनिकेशन, नो इंटरनेट, नो भाई इंटरनेट, एब्सोल्युटली। नथिंग। दिस इज क्रेजी मैन। और और भाई वो उधर अकेला बैठ के पागल जैसे वो मस्त हो गया थोड़ा बीच में, ठीक है। सो भाई वो उधर अकेला बैठे भाई कर रहा है, इक्वेशन विक्वेशन बना रहा है,
वो पागल हो गया, उसको लग रहा था कि कोई आएगा ही नहीं वापस। भाई मैं तो मर जाता भाई अंदर। ऑफ 23 साल कोर्स का ऑफ ब्रो। कोर्स, मैं तो भाई हाइबरनेशन में ही चला जाता भाई। जस्ट लाइक मेट हाँ वो डेमन भी था, वेंट हाँ कि हाँ भाई सर, मैं जाऊंगा, हाँ आई हाँ डोंट नो कि कब कौन आएगा, हाँ, कोई मैं वो जा तो रहा भाई, हूँ वो तो भाई। राम भरोसे, वो तो राम भरोसे था, वो बोला बताओ मैं जा रहा हूँ, कोई तो कभी ना कभी आके उठा देगा मेरे को। वरना तो आई एम समझो अगर फाइन। उसको कोई 200 साल बाद उठा के लेके आता, भाई कौन है तुम लोग। कैप्टन अमेरिका सो हाँ सेम। वो था हाइबरनेशन वाला यार, तो वो भी उसका यार, ही सफर्ड अ लॉट भाई। ऑफ ही कोर्स। सफर्ड अ लॉट जस्ट फॉर साइंस, जस्ट या फॉर जस्ट फॉर साइंस भाई। ह्यूमैनिटी, आई गेस, जस्ट इतना फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, यस यस, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है। बट ना मुझे लगता है कभी कभी ना भाई साइंटिस्ट लोग का ना, साइंटिस्ट लोग ह्यूमैनिटी को ना, ह्यूमैनिटी से पहले साइंस को रखते हैं ऐसे मेरे को लगता है कभी कभी। ठीक है, बट स्टिल, स्टिल हमारे लिए तो जो भी फायदा ही उसने है, किया। चाहे उसने ह्यूमैनिटी को रखा हो या हाँ हाँ साइंस को रखा हो, हाँ, बट ठीक साइंस को है। रखा। तो भाई वो बंदे ने बहुत सफर किया यार। Yeah. वो But then बंदे के लिए comes यार मेरे को then बहुत then खराब लगा then ब्रो। then comes one of the most mind-bending things for me, not just for this movie, but in like my whole life, जितने भी मैंने सिनेमा थोड़ा बहुत देखा है उसमें, कि यार जो वो बंदी है ब्राड की बेटी, ठीक है, हम्म वहां पे फिर फाइनली उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम टाइम तो नहीं बताया कि इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर प्लेनेट को एक्सप्लोर कर सके। तो नाउ दे हैव हम्म ऑप्शन कि भाई वो अभी मेट डेमन के प्लेनेट पे जाएंगे या फिर किसी और के प्लेनेट पे जाएंगे। तो जो ब्रैड हम्म। की बेटी है वो बोलती है कि हम वो ब्रो आई फकिंग हेट दैट शिट, हाँ नो बोल। नो नो मैन, नो नो मैन, लिसन, हम वो वुल्फ के प्लेनेट पे जाएंगे बिकॉज मैन हाँ, सी ट्राइज टू एक्सप्लेन कि बिकॉज सी इज इन लव विथ हिम। इन लव And विथ हिम। yeah, that love is trying to kind of giving her some kind of like it's kind of some signal. But the way she has described the definition of love, कि how कि it is possible कि we as humans being might not be able to decipher what love is. सुन रहा हूँ मैं। सुन रहा हूँ, that was mind bending for me कि भाई the way she has put her emotions into words for like I can never put some such definition. और भाई एक्चुअली ना, हाँ, फर्स्ट और ऑफ ऑल ना जब बेसिकली तुझे, व्हाट इफ कि सुनो वी सुनो, व्हाट इफ लव द इमोशंस ऑफ लव इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड रोमांस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑब्वियसली या हाँ, इट, अरे वही तो पर्पस है ना भाई मूवी का। हम्म। मतलब मूवी का मैसेज है ना, जो प्राइम प्राइम मतलब जो मेन मैसेज है ना उसका यही है भाई, कि इट रिवॉल्व्स अराउंड लव ओनली भाई। या समझ या रहा है? नॉट जस्ट फर्स्ट ऑफ रोमांटिक ऑल लव। कूपर, या कूपर लेफ्ट हिज फैमिली फॉर द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द लव ऑफ देयर फ्यूचर, फॉर हिज चिल्ड्रंस फ्यूचर आई मीन। ठीक है। फिर ब्रांड, वॉट एवर ब्रांड, डॉक्टर ब्रांड, ब्रांड जो लड़की है ब्रैड उसका ब्रैड बाप, ब्रैड या ब्रांड ब्रांड उनका सरनेम था ना, ब्रांड। ब्रैड सो था वॉट एवर ही डिड, वॉट एवर ही वॉज डूइंग वॉज द लव फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी अगेन, टू सेव एंड द आल्सो पीपल, फॉर हिज नॉट ओनली द डॉटर। पीपल हु आर currently, yeah, and his daughter, and not only people currently residing on earth, but the future, because they have also fertilized या some of दैट the some of एग्स the people, एग्स या yeah, some of the eggs, to बेसिकली दूसरी जगह पे वो लोग को री ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, रिहैबिचुएट करने। रिहेबिलिट करने, हाँ वैसे कुछ करने के लिए। हम्म। समझो तो वैसा सीन। सो भाई ये अगर देखा जाए ना तो बेस मैसेज यही है भाई, कि हाउ फार यू कुड गो फॉर लव, या फिर मतलब नॉट दैट्स हाउ फार यू द कुड गो फॉर लव, बट हाउ लव, सॉरी मतलब बोल बोल। that's the I guess that's the most powerful emotion that drives any human being. या ऑब्वियसली भाई, Love ऑब्वियसली। for maybe father, mother, sister, son, or let's say wife, या girlfriend, whatever. That's I guess like most that's the most powerful emotion, I guess. To- वही ना, लव मेक्स समवन हीरो और समवन विलन भाई। Yeah, कोई exactly. प्यार की वजह से हीरो बन जाता है, कोई प्यार की वजह से Yeah. जानी दुश्मन, या फिर क्या बोलते हैं, पता ही है आपको। ठीक है। तो Yeah, ऐसा सीन। और और वो भी था ना कि जब और पता चलता है, जब कूपर की बेटी को पता चलता है कि ब्रैड जो है उसने प्लान ए और प्लान बी जो थे वो गलत है, प्लान बी इज द ओनली रियल प्लान, प्लान ए वाज काइंड ऑफ एक तरह से देखो प्लान ए तो गलत नहीं भाई, क्या, उसने प्लान ए था चूतिया ही बनाया नहीं, था था ही प्लान नहीं, ए, हाँ था भाई ही नहीं, क्योंकि था। अगर प्लान बी ही होता तो उसकी बेटी जाती ही नहीं। उसकी बेटी को भेजने के लिए उसने प्लान ए का झूठा नाटक किया, समझा तुम? अच्छा हाँ 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 हाँ, हाँ। क्योंकि वो नहीं नहीं उसकी क्या, बेटी बोलेगी, उसकी बेटी ये बोलेगी ना हाँ कि हाँ हाँ प्लान ए है ही नहीं, तो मैं हाँ आपको हाँ छोड़ के हाँ जा तो मैं आपको हाँ, छोड़ तो मैं के जाऊंगा जाऊंगी ही नहीं, नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ही हैड टू मेक इट फॉर द ग्रेटर गुड, ही हैड टू लाई, ऐसा। हम्म। तो वो भी एक काफी मतलब लाइक लाइक
सस्पेंस लाइक ओपनिंग रिवेलेशन था भाई। वो। और मैं तो बोलूंगा, हाँ यार वो एक रेवोल्यूशन मेरे को ना, वो भी एक खराब लगा कि उसकी बेटी ना अभी तक श्योर नहीं है कि उसके बाप को पता था कि नहीं ये चीज, कि नहीं इफ मतलब वो ह्यूमैनिटी, बोलती है ना कि बाद में पता चलता है उसको, बाद में पता चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसका फीलिंग होता है ना, जब ब्रांड वाज अबाउट टू डाई, मतलब वो डेथ बेड पे होता है, वो पूछती है उसको हाँ कि कि मेरे बाप मेरे को, फादर को पता था कि नहीं पता था। बाप को, और मैन ये ब्रांड आई बहन का, गेस ब्रांड मर्फ बहन का लोड़ा उधर पोएट तभी गा रहा है उसको, उसको मैं तो भाई उसको डोंट पकड़ के ऐसा लाइक मार सकता, डोंट गो लाइक दैट डोंट लाइट गो इन द जेंटल, नाइट देन डोंट गो डोंट जेंटल गो रेज डोंट गो रेज जेंटल इन रेज द, मैं बोल रहा और हूँ आई गेस साले मर्फ हराम सफर्ड अ खोर, लॉट मैन मर्फ सफर्ड द ब्रो मर्फ अ मोस्ट। लॉट ब्रो। ओ और मैन भाई क्योंकि ना टिमोथी जो बंदा था उसने तो गिव अप कर दिया था बाप पे, वो तो लास्ट में ही बोलता है कि आई गेस यू आर नॉट कमिंग बैक देन, वो जब या वीडियो रिकॉर्ड करता है हाँ तो भाई लास्ट का। उसका भी बच्चा मर गया था ना तभी, समझा कि नहीं। बच्चा मर गया, अबे उसका हाँ बच्चा रहता है ना छोटा। उसका वो सेकंड था, फर्स्ट बच्चा उसका मर हाँ जाता फर्स्ट, है। क्या बात कर रहा है, हाँ वो बोलता है उसको, डैम ब्रो। उसको फिर उसने उसकी अपनी मम्मी के ग्रेव के बाजू में ही उसको फिर दफनाते हैं, वो उसी की वजह से तो वो अबे वो थोड़ा, उसके, अबे भाई उसका दादाजी मरता उसका है वो, दादा भी मरता है और उसका खुद का बच्चा भी मरता है, तभी से तो वो थोड़ा सा वो साइको हो जाता है पागल हो तभी। जाता है हाँ ओ उसका डैम ब्रो। बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है ना। तो वो कूप को पता चलता है कि मेरे बच्चे का बच्चा मर गया। फकिंग हेल ब्रो। हाँ मैन यू वॉच द मूवी एंड लाइक व्हाट गर्ल, अबे मेरे को लगा कि उसका दादाजी ये होता है बे, दोनों मरते हैं, दादाजी भी मरता है और ये इसका मेरे को बच्चा लगा भी वो बोला मरता कि है। दादाजी को उसको उसने डाला रहता है उसकी मम्मी के बाजू में। नहीं नहीं नहीं, तीनों को, तीनों मतलब आसपास की ग्रेव्स में दे आर लाइंग। डैम तभी से डैम तो डैम डैम उसका डैम। भी मतलब थोड़ा सा बिहेवियर फक हो फक गया मेरे को ब्रो। लगा, अबे मेरे को लगा कि उसका बिहेवियर चेंज तभी होगा क्योंकि उसको, ये उसने समझ गया था कि उसके बाप ने अबैंडन कर दिया ये लोग को, हाँ तो मतलब इसके लिए। बेसिकली ये थॉट इसको तब आया जब उसका बच्चा मर गया, क्योंकि उसके पहले तो ही वो स्टिल लाइक काइंड ऑफ ऑब्स्टिनेट कि नहीं मेरा बाप, लाइक माय फादर विल रिटर्न ही विल सेव अस एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद जो ट्रोमा मिला बट बाय द एंड अबे थोड़ा थोड़ा लास्ट में वो ऑलरेडी मतलब मतलब जो उसका लास्ट मैसेज रहता है ना कि वो बोलता है कि मेरी बीवी भी अभी बोल रही है कि यू आर नॉट हाँ कमिंग हाँ बैक सो हाँ आई शुड हाँ। प्रॉब, तो तभी ही उसने गिव अप कर दिया रहता है भाई, हाँ क्योंकि तो तब वो भाई देख, अपने कूपर के लिए तो वो 1 घंटा या 1.5 घंटा ही बाहर है काम करने पे, लेकिन उसके बच्चों के लिए 27 साल हो चुके हैं भाई, 27 ऐसे साल। तो या ये तो बोलेगा भाई मैं तो अभी बस गया था भाई, ऑफ जा आ रहा था बस दूध दूध लेके, या उतने में ऐसा होगा तो भाई वो उसके कूपर के लिए भी फक्ट अप है ना, ऑफ क्योंकि कोर्स उसके हिसाब से तो यार अभी, यू कैन नेवर मेक अप योर माइंड अराउंड इट, यू कैन या ब्रो नेवर भाई रैशनलाइज इट, दैट, मतलब समझ ले अपनी ये मीटिंग खत्म होती है, पता चला कि वी आर इन हाँ 2035। भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई तब तक, प्लीज कर दो ऐसा कुछ दस यार, हजार कुछ तो स्किप हो हो गए, जाए यार। इन्फ्लेशन राइज हो गया है, लाइक अच्छी हाँ खबर। शॉर्ट 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 या सही में भाई। सो भाई मतलब यार वो बट ऐसा था, मतलब हाँ ये एक मतलब चीज उसका ना मेरे बच्चा को, मर गया था बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, तो यार इंटरेस्टिंग भाई, ये चीज मेरे को नहीं कैसे मिस हो गई क्या मालूम, बट सही है। और फिर मर्फ के बारे में बोल रहे थे ना अपन। हम्म। ये वैसे हाँ मेरे को वो, 40 मिनट ही रहेगी क्या मीटिंग, मतलब आई डोंट नो, इसका टाइम नहीं आता क्या यहाँ पे। पता चला कि वही में कहीं बंद हो गई है तो रुझा मैं नहीं पोस्ट नहीं कर देता हूँ चलते एक देख, सेकंड रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ मैंने पोस्ट कर दी है रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ 2 मिनट रुक भाई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अगेन, योर फ्री मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, वी हैव हाँ टेन इट्स ओके मोर ना, मिनट्स 10 मिनट हाँ में देखते, हाँ करते ना ठीक है हम। तो देख 6:45। कैरेक्टर्स के अराउंड अपन आ गए, एंड आई डोंट थिंक सो हाँ कि ठीक अपने को है। मतलब स्टोरी के बारे में, नहीं यू नहीं वांट वो टू अभी टॉक नहीं अबाउट द करना है, वो स्टोरी, नहीं, वो नहीं इतना ना, नहीं करना या है, वरना फिर भाई 2-3 घंटे या हो जाएंगे, वो फिर बहुत एंड ज्यादा आई हो डोंट थिंक जाएगा। सो वी शुड टॉक अबाउट द स्टोरी ब्रो, आई वांट देम या टू एक्सपीरियंस ऑफ इट मोर कोर्स ऑफ बिकॉज कोर्स बट इट इज अ बट मूवी मोर बट टू अगेन एक्सपीरियंस। जब मैं ये मूवी देखने गया तब मुझे पता था कि दिस एंडिंग ऑफ दिस मूवी इज गोना हिट हार्ड, क्योंकि जब मैंने इट पहली बार डिड, इट डिड। 2015 में देखी थी, आई हैड टू कंट्रोल माय लाइक that was like a heavy, my thought was so fucking heavy in 2025 when I watched this movie because I didn't want to cry, and it ब्रदर forced लास्ट वीक, या yeah, it forced me to cry, but I didn't. The same thing happened again. My eyes were wet, my throat was so fucking heavy. You know, I just imagine कि Murph is lying on her deathbed and her father is returning.
Like Yeah, bro, that's a Christopher tough. Nolan for you, man. I mean, I mean, she believed in like कि भाई my father will return. She वही had तो this ना भाई, belief होप, till होप. the end, and she was ready to even die with that hope. या या. कि like basically what she was thinking कि my father would never abandon me. There हम्म. must be something wrong that must have happened in that space. He might have died or whatever. But even by knowing कि I will never return to my daughter, I will never go. That is something that she strongly believes for her father. Like that was like mind blowing, boggling, I guess, like amazing. Bro, and at the end of the day, she still, achieved what she was going after. Yeah, As yeah, in, yeah. Yeah. जो इक्वेशन होता है, जो ब्रांड ने बनाया रहता है, वो कंप्लीट करके वो अर्थ को लेके जाती है भाई सैटर्न पे. Hmm. मतलब अर्थ के जो Saturn के रेसिडेंट्स होते हैं, around जो भी. like हाँ, हाँ हाँ. सैटर्न के अराउंड वो लोग क्रिएट करते हैं खुद का नया, ये क्या orbit बोलते हैं, station, इकोसिस्टम या जो भी, वही. orbit हाँ, station. स्टेशन. Hmm. और भी जगह वो लोग एक्सप्लोर करते हैं. बट ना, मेरे को ना एक और चीज, मतलब एक्चुअली बे मर्फ ना, उसने बहुत सफर तो किया भाई. Course, मतलब, bro, of और course. वो He अभी ऐसी suffered the बुढ़ी most. होगी अबे ब्रो. मतलब, भाई, उसके जिंदगी में इतने सारे इवेंट्स हो गए बे, जो Yeah. मतलब वो मेरे को सबसे ज्यादा क्या हिट हुआ मालूम है, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करा. वो कैमरे के सामने आती है और वो बोलती है, यू नो व्हाई आई एम हियर राइट नाउ, बिकॉज माय फादर हैड प्रॉमिस्ड मी कि व्हेन यू Uh, विल बी ऑफ माय एज आई we विल will be रिटर्न. the same age. I will return. ब्रो, फकिंग भाई, वो जो हिट हुआ है ना मेरे को, जो और क्या मर्द दिखती है भाई बड़ी होके वो, शी इज अ बैडी ब्रो, शी इज अ बैडी. और भाई, मतलब यार, वो मतलब बचपन से, पहले तो बचपन में उसको ठीक से गुड बाय करने नहीं मिला, क्योंकि वो Childhood trauma तो नाराज रहती है. definitely सो childhood वो trauma भी तो ट्रॉमा उसके साथ था कि व्हाट इफ ही नेवर रिटर्न्स, या फिर कुछ उसके साथ हो गया. सो मेरा लास्ट मेमोरी, मेरा कोर मेमोरी उसके साथ क्या रहेगा. और ऑलरेडी उसका वो कोर मेमोरी बन चुका है भाई, बड़ी होने तक, कि लास्ट मेरे बाप को देखा ही नहीं ठीक से. जब yeah. मैं बाहर आई, मेरे डैड ऑलरेडी जा चुके थे, और जब वो मुझे मनाने आए तब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी. तो वो बचपन से लेके बड़ी होगी उधर तक ही हुई है बड़ी, मतलब वो ही सोच के. प्लस जब उसने फाइनली रिकॉर्ड किया, तब इसके रिकॉर्डिंग्स आने बंद हो गए. Yeah, exactly. सो भाई, मतलब वो जो ओवर, लेकिन वो ओवर थिंकिंग में नहीं गई, वो बोली कि मैं इक्वेशन पे ध्यान दूंगी. Yeah, but why और वो that भी एक. that like हाँ, बोलो. that you were my ghost. या ब्रो. Oh man, that was also फक. something कि यस सर. मतलब यू एक आर छोटी माय मैन. बच्ची थी. She strongly believed in something, and it turned out समथिंग, to हाँ. be true, या. एंड basically. शी बिलीव बिकॉज ऑफ हर फादर भाई, इसके लिए अपब्रिंगिंग मैटर्स गाइस. Of course, दिल्ली of पीपल. course. यस सर. ठीक है. सो भाई, और प्लस ना, और हाँ, और एक और चीज, कूपर भी ना भाई उस पे भरोसा रखा था, क्योंकि जब वो आता है ना उसके रूम में, तो वो देखता है ना बुक्स वुक्स ऐसे गिरे पड़े हैं, तो Hmm. वो भी मानता है कि भाई देयर इज सम एनर्जी. और भाई वो सीन यार, जब वो रहता है वो Don't leave टेसरैक्ट me. के अंदर, Don't वो let me फीलिंग leave, ऑफ. Marv. Don't let me leave, हाँ Marv. भाई. Yeah. मैन. And man, that docking scene, They did not bring us here. that docking scene, when that Brad's daughter said, "No, Coop, it's impossible. No, it's necessary." जब वो मैन्युअली डॉकिंग करवाता हाँ है हाँ हाँ हाँ. भाई, ओ हाँ, that was ओ the peak. भाई. That was भाई, the peak. वो Peak, वो peak, वाला ना. peak, 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 peak. That was peak. मतलब भाई भाई जस्ट वो. इमेजिन कि ये बंदे ने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी बनाई, टोटल सुपर हीरो एक्शन. उसने इंटरस्टेलर बनाई जिसमें कोई वही तो किसी को ना भाई. मतलब ठीक है, मेट डेमन के साथ जो भी थोड़ा बहुत उसका एक्शन रहा. भाई वो, भाई आई हाँ. हेट मैट डेमन फॉर दैट बाय द वे, वो हरकत क्यों और किया बे तू ऐसा. उसमें but खासकर यार. he played like he did his job as an actor. या, ऑफ कोर्स. और भाई एक्चुअली ना देखा जाए ना भाई, ही वाज अ मैड साइंटिस्ट, जो बोला ना कि देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी, और ऐसा टाइप में वो बोला, दिस इज फॉर साइंस, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी, एज इन द पीपल मतलब हु आर he said कि करेंटली ऑन अर्थ. I am doing whatever I am doing for my survival instincts. हाँ हाँ हाँ. क्योंकि या. उसके पास he had no एग्जैक्टली. family, he has no one. तो भाई he made sense to me कि भाई if you have no one to live for, you will become a threat to humanity. You can do anything because you are the या only core एग्जैक्टली.
You are the only sole center force of your universe, so you will हाँ, never और care about कूपर भी anyone. प्रॉब्ली कूपर भी probably was doing everything just because he knew he has family down there. नहीं, but family है, but if you have a family then you have sympathy, क्योंकि others have also हम्म, family, so you know that how they will feel about या their family just हम्म, the way you are feeling. So yeah, family makes you या sympathy, like sympathize. Family helps you to sympathize. Yeah, so I guess last 3.5 minutes left. ओके सो भाई फाइनल बाल खराब है आज लेकिन फाइनली एक चीज बोलूंगा कि मुझे तो लग रहा है कि ये मूवी वापस री रिलीज होने वाली है भाई 10 साल बाद तो Yeah, तभी जरूर देखना ये क्योंकि we will और make a यार मुझे better लगता है review ये of दस them. दस साल में होनी चाहिए हर ये दस साल दस साल साल में होने होनी चाहिए चाहिए, हर 10 साल हाँ होने हर चाहिए. साल हो जाओ भाई 10 साल या Yeah. फिर हर साल हो जाओ चलेगा क्योंकि यार वर्थ इट है ठीक है प्लस यार जस्ट फॉर द जस्ट हाँ यार और लास्ट वाला सीन भाई या लास्ट वाला सीन और भाई देख, ब्रैड की बेटी ने जो इमेजिन किया था कि वहां पे मेरा मतलब आई हैव फीलिंग्स फॉर दैट मैन, इफ आई हाँ गो हाँ देयर आई विल फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन रिहैबिचुएट हाँ 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 रिहैबिचुएट द ह्यूमैनिटी, हाँ हाँ एंड इट टर्न्स व्हाटएवर द आउट टू बी फक ट्रू. वही तो ना भाई वो करती है वो सब चीजें भाई वो या करती ब्रो, है वहां पे मतलब इट वाज नॉट कि शी इज रनिंग आफ्टर हर रोमांटिक लव. ए बट वो सेम प्लेनेट नहीं है नहीं नहीं, वो वो सेम दूसरे प्लेनेट, प्लेनेट में करती है वो वुल्फ का प्लेनेट है. वुल्फ तो वहां पे मर गया है, उसने वहां हाँ पे हाँ 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 जो कोऑर्डिनेट्स भेजे थे, तो वो वहां पे जाते हैं, मतलब वो वहां पे अकेली यस जाती यस है जब अकेली या और भाई वो तो सही था भाई लास्ट वाला सीन वो चले अभी इंटरस्टेलर अब 2 तो नहीं आएगा कूप ऑब्वियस इज गोइंग टू काइंड ऑफ हाँ वो रेस्क्यू गया हर. ना उसको ढूंढने के गया है वो स्पेस में या अभी या सो वो भी सीन अच्छा था वो एक्चुअली शी इज अलोन देयर या सबकी माँ है वो तो अभी वो वहां की मदर अर्थ है भाई समझ रहे हो like like this story was written by Christopher Nolan's younger brother Jonathan Nolan in 90s. डैम Is a short क्रेजी story. Is a short story. शॉर्ट फिल्म मतलब जैसा Yeah, टाइप kind of, हाँ, correct. भाई पढ़ना पड़ेगा बे वो फिर होगा शायद, रहेगा होगा. किधर तो भी Yeah, हाँ yeah. But by the way, last 1.5 minutes left. So yeah, how much would you rate it out of 10? 10 on 10 ब्रो टेन Yeah, ऑन टेन yeah, nice. Correct. मेरे को मतलब नहीं है भाई ये इधर उधर का कुछ भी मतलब ही नहीं था कि भाई परफेक्ट मूवी है मास्टरपीस है सबको देखनी चाहिए एवरी 10 इयर्स आईमैक्स में और यार भाई स्कोर सुनो ना मूवी का स्कोर सुनो यार तुम पागल हो जाओगे ओ, जो म्यूजिक मैं चलता है मैं रात को जब भाई आ रहा था, रात के 3:30 बजे मूवी देख के, आई वॉज लिसनिंग टू माउंटेन्स. मैंने तेरे को कल जो भेजा था ना, हाँ 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 वो माउंटेन्स. भाई एवरीबडी नीड्स टू लिसन माउंटेन्स मैन. इट्स अमेजिंग गाइस देखो ये मूवी देखो सबको दिखाओ देखते रहो क्रिस्टोफर नोलन भैया की सारी मूवीज All आईमैक्स right, में all देखो right, all यस right. सर ठीक है भाई Less सो than a इट minute इज to व्हाट इट go. इज Yeah. हैव अ गुड डे गाइस टेक I will केयर rate it 9.8 out of 10. 9.8 out of ओके जस्ट 10. बिकॉज Yeah. ठीक है Because समटाइम्स of यू हैव Dark टू बी Knight Rises. डिफरेंट Because of Dark Knight ठीक Rises. है ठीक चलो, bye ठीक bye. है 9.8 10 ऑलराइट बाय बाय टेक केयर 9.9 last. यस सर बाय बाय Record.